हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो होने वाली है इग्नू सिलेबस को लेकर। MHI यानी MA हिस्ट्री का जो सिलेबस है, जिन बच्चों ने अब जून 2023 में एडमिशन लिया है, उनका जो सिलेबस है वो रिन्यू हुआ है, यानी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं इग्नू की तरफ से। सो वो चीज़ें हम देखेंगे कि क्या चेंजेस में देखने को मिले हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स रहेंगे, बुक्स का क्या सीन है। सो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। सबसे बड़ा जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो एग्ज़ाम होता था, जो आपका कोर्स था पहले, वो ईयरली हुआ करता था, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज आपका ये कोर्स रहेगा। यानी कि 2 साल का मास्टर्स है जिसमें आपको 4 सेमेस्टर देने पड़ेंगे, यानी साल में 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे। सो ये सेमेस्टर वाइज ही इन्होंने सिलेबस को भी डिवाइड कर दिया है। सो फर्स्ट सेमेस्टर में MHI 1, MHI 4 एंड MHI 5 आपको पढ़ना है। सेकंड में MHI 2, 6 एंड 7 पढ़ना है, यानी कि साल में 6 पेपर आपको पढ़ने हैं एंड 2 बार एग्ज़ाम देने हैं। अब एक तरह का बेनिफिट भी रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। पहले क्या होता था, जब ईयरली एग्ज़ाम होता था तो इतनी सारा इतना ह्यूज सिलेबस इकट्ठा हो जाया करता था, क्योंकि हम ओपन लर्निंग होती है, उसमें मोस्टली क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही पढ़ते हैं। अब वो सिलेबस इतना ज़्यादा पाइलअप हो जाता था कि उसको कवर करना मुश्किल रहता था। लेकिन अब इन्होंने सेमेस्टर वाइज कर दिया तो सिलेबस भी कम हो गया। तो भले ही साल में 2 बार एग्ज़ाम देने हैं, बट सिलेबस कम रहेगा, और अगर हम अच्छे से उसको पढ़ लें तो एग्ज़ाम्स हमारे अच्छे जा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि अगर हम पूरे साल पढ़ेंगे, जिस तरह से 2 बार एग्ज़ाम है, तो हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये हेल्प करेगा। क्योंकि अगर पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इन्होंने सिलेबस को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। यानी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उनको ऐड किया गया है इसमें, मैं देख रही थी। और फिर जब सिलेबस को रिन्यू करते हैं तो जो लेटेस्ट रिसर्चेज होती हैं उसको भी ऐड किया जाता है। और सेकंड चीज़ ये है कि थीमेटिक अप्रोच यहाँ पे यूज़ किया गया है। पहले आपके ब्लॉक्स होते थे, अब इन्होंने थीम बेस्ड ये सिलेबस को ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो सिलेबस भले ही बढ़ गया है एंड उसकी वजह से आपको रेगुलर पूरे साल पढ़ना है, बट अगर आप इसको सिस्टमैटिकली पढ़ोगे ना तो इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। अब ये आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया का पेपर है, जिसमें आपको कम्प्लीटली इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री समझनी है। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का भी पार्ट रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है। सो इसका जो भी लेटेस्ट सिलेबस देखें, और अगर पुराने सिलेबस में देखें ना, तो पुराने वाले में 4 यूनिट थे, इसमें इन्होंने 5 यूनिट कर दिए हैं। अब इन्होंने इसमें से कुछ भी कट नहीं किया है, बल्कि जो यूनिट नंबर 4 है ना, नॉन मोनार्किकल पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, इसको यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है। दैन इसी तरह से हम थीम 2 में अगर देखें तो 5 चैप्टर हो गए, पहले सिर्फ 3 थे। 9 और 10 को ऐड किया है इन्होंने। पहले सिर्फ हम पेनिनसुलर इंडिया की पॉलिटी पढ़ते थे, चोल चेर पांड्या वाला, एंड अब जो है हमें हिमालयन रीजन की भी पॉलिटी पढ़नी है, सेंट्रल, वेस्टर्न और ईस्टर्न। सो सिलेबस यहाँ पर हमारा बढ़ गया है। थीम 3 है आपकी स्टेट इन इंडिया, एंड इसमें तो इन्होंने टोटल 4 चैप्टर ऐड किए हैं, राजपूत पॉलिटीज़ एंड आपका ये मराठा स्टेट और मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एंड चौथा कौन सा है, या पॉलिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो पहले हमें सिर्फ इसमें 4 यूनिट पढ़ने हुआ करते थे, बट अब अगेन हमारा सिलेबस चेंज हो गया, विच इज़ गुड। राजपूत पॉलिटीज़ के बारे में हमें जानने को मिलेगा, मराठा स्टेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। ये थीम 4 18th सेंचुरी स्टेट्स है, इसको इन्होंने सेपरेट कर दिया, जिसमें खाली आपको 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ना है। यानी जो अभी बुक में इधर उधर दिया हुआ था, तो अब उसको हटा के अब उसका एक अलग से सेक्शन कर दिया। देन थीम 5 की अगर बात करें, इसमें सारे चैप्टर्स आपके सेम हैं, वही यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है। इसमें पुराने वाले सिलेबस में 18th सेंचुरी जो था वो आउट ऑफ थीम हो रहा था, टॉपिक से हट रहा था, इसलिए उन्होंने अलग उसको सेपरेट कर दिया। बाकी इसमें पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है। थीम 6 है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो अगेन आपका सेम है, पेनिनसुलर इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का एंड जुडिशियल सिस्टम। एंड थीम 7 की अगर बात करें तो वही सेम है, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मुग़ल एम्पायर। बस जो लास्ट का चैप्टर है 18th सेंचुरी इंडिया, ये इन्होंने, जैसे मैंने बताया, अलग से इन्होंने सेपरेट बुक में डाल दिया है। देन थीम 8 है आपका कॉलोनियलिज्म एंड एम्पायर। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बस इन्होंने आपका यूनिट 33 नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल को ऐड कर दिया है। बाकी ये जो यूनिट 30 है ना, कॉलोनियल गवर्नेंस, मुझे लग रहा है ये बस नाम चेंज किया है, बस वही कॉलोनियल एक्टिविटीज़ के बारे में होगा, बाकी सब सेम ही है।
तो ये था आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया का चेंज सिलेबस। अगर मैं आपको काउंट करके बताऊँ ना, तो इन्होंने टोटल 8 चैप्टर्स को ऐड किया है आपके सिलेबस में। सो विच मीन्स कि आपका सिलेबस बढ़ गया है। सो बेटर होगा अगर आप अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ने बैठोगे ना, तो आपकी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि चैप्टर्स को ऐड कर दिया गया है, सिलेबस बढ़ गया है। एंड प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हो चुका है। ऑलमोस्ट कंटेंट फिर भी एक जैसा ही है, बट फिर भी कुछ जो चैप्टर्स ऐड किए हैं वो क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो बेटर होगा कि हम अभी से ही पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि एग्ज़ाम आने तक हो जाए। अच्छा, इसकी दूसरी प्रॉब्लम ये है, पढ़ने के लिए हमें चाहिए बुक्स। अब बुक्स जो है वो इग्नू वाले जल्दी भेजते नहीं हैं, हमेशा डिले करते हैं। सिलेबस इन्होंने भेज दिया, बट बुक्स की कोई अपडेट नहीं है। सो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने रीजनल सेंटर पे विज़िट करो, वहाँ पर जाके देखो कि क्या सिनेरियो है, बुक्स को क्या कह रहे हैं। नहीं तो फिर जो इग्नू की वेबसाइट हैं उस पर आपको जो पुरानी बुक्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ देखने को मिलेंगी, उनको डाउनलोड करो अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में। एंड पुराने जो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं उसी से पढ़ना स्टार्ट करो। मैं नहीं कहती मेरे से ही, किसी से भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि आपकी प्रिपरेशन में ना कोई प्रॉब्लम ना आए बुक की वजह से। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं हमें हिस्ट्री की, अलग अलग जो पेपर हैं उस पर। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक भी कर सकते हो एंड वहाँ से देख सकते हो। अगर पसंद आए तो आप फर्दर उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। एंड द थिंग इज़ कि पढ़ना स्टार्ट कर दें। एंड मैं सोच रही हूँ कि अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया की जो है वो सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो चैप्टर्स हैं वो कवर अप करेंगे। एंड लेट्स होप फॉर बेस्ट। बस एक यही अपडेट देनी थी। एंड मिलते हैं फिर MHI 4 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।